हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। यूपी पुलिस कांस्टेबल की सीरीज में हम स्टार्ट करते हैं समास। और इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए, क्योंकि इसमें लास्ट में क्वेश्चंस बताए जाएंगे 15 to 20 क्वेश्चंस जो एग्जाम में प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं यूपीएसआई यूपी पुलिस में। ठीक है, तो आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। समास समास क्या होता है? तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, और दो या दो से अधिक जो शब्दों के योग के समास बोलते हैं। और समास क्या होता है कि इसमें मेल और विकार का कोई अर्थ नहीं होता। जैसे कि आप देख सकते हो कि संधि क्या होती है कि दो वर्णों का योग होता है, जबकि जो समास होता है वो दो पदों का योग होता है। जैसे कि पीताम्बर। ठीक है, तो इसका समास विग्रह क्या होगा कि पीत है जो अंबर, मतलब कि पीला है अंबर जिसका, तो ये होता है समास। तो अब देखते हैं समास के कितने प्रकार होते हैं। तो पहला समास का प्रकार है अव्ययी भाव समास। तो इस समास में क्या होता है कि पूर्व पद जो होता है अव्यय होता है और प्रधान होता है, जबकि सामासिक पद या समस्त पद अव्यय होता है और वाक्य में क्रिया विशेषण का काम करता है। जैसे कि समझ। समझ का मतलब है कि अच्छ के सामने। ठीक है, तो ये अव्यय भाव समास के उदाहरण हैं। यथार्थ मतलब अर्थ के अनुसार, यथा रुचि मतलब रुचि के अनुसार। ये एग्जाम में पूछा भी गया है 2021 में। यथाविधि मतलब विधि के अनुसार। दिनानुदिन दिन के बाद दिन। निर्भय मतलब बिना भय का। प्रत्यंग मतलब अंग अंग। प्रत्यक्ष मतलब आंखों के सामने। परोक्ष मतलब अक्ष के परे। ओके, ऐसे ही आपाद मस्तक, ये सब इसके उदाहरण हैं। यथाशक्ति, यथा समय, यथा स्थान, यथा संभव। प्रतिदिन, दिन दिन, प्रतिक्षण, हर क्षण, यथाशीघ्र, भरपेट। बेशर्म, बेकाम, आजन्म, आजीवन। प्रत्युपकार, मनमाना, मन के अनुसार, यावत जीवन, जब तक जीवन है, हर रोज। तो ये जो एग्जाम्पल्स थे वो अव्यय भाव समास के उदाहरण है। ओके, अब पढ़ते हैं तत्पुरुष समास क्या होता है। तो इसमें पहला पद गौड़ होता है और अंतिम पद की प्रधानता होती है। और इसमें जो पहला पद होता है वो विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। इसमें पहले पद में द्वितीय से लेकर सप्तमी कारक तक विभक्ति का लोप होता है। जैसे पहले पढ़ते हैं कर्म तत्पुरुष मतलब द्वितीय। तो गगन चुंबी, गगन को चुमने वाली। ठीक है, तो करता नहीं कर्म को आता है ना, तो गगन चुंबी मतलब गगन को चुमने वाली। माखन चोर मतलब माखन को चुराने वाला। मनोहर मतलब मन को हरने वाला। ऐसे एग्जाम्पल है ग्रहागत, ग्रह मतलब ग्रह को आगत। मतदाता, ग्रामगत, स्वर्ग प्राप्त। इसके बाद आता है करण तत्पुरुष मतलब करण से। ठीक है, से को कट खुदवा, काट को खोदने वाला। मोक्ष प्राप्त मतलब मोक्ष को प्राप्त। माखन चोर, माखन चुराने वाला। मद शून्य, मद से शून्य। दंड पीड़ित, दंड से पीड़ित। तो इसमें आया ना से, तो करण से, तो ये करण तत्पुरुष हुआ। प्रेम सिक्त, शोकग्रस्त, श्रम साध्य। इसके बाद दुखार्थ, दुख से आर्त। श्रमजीवी, श्रम से जीने वाला। प्रकाशयुक्त, बाड़ाहट, रेखांकित, भावपूर्ण, हस्तलिखित, नेत्रहीन, नेत्र से हीन। पद दलित, पद से दलित। रोग पीड़ित, जल सिक्त। अब पढ़ते हैं संप्रदान तत्पुरुष मतलब संप्रदान के लिए। सभावन मतलब सभा के लिए भवन। गौशाला, गौ के लिए शाला। शिक्षालय मतलब शिक्षा के लिए आलय। पुत्र शोक मतलब पुत्र के लिए शोक। तो ये है संप्रदान तत्पुरुष। अब कुछ एग्जाम्पल और है। माल गोदाम, लोकहितकारी। देशभक्ति, देशार्पण, देश के लिए अर्पण। देवालय, युद्ध भूमि, बालामृत, परीक्षा केंद्र, राह खर्च, गुरु दक्षिणा, हवन सामग्री, नववर्षोपहार, रसोई घर मतलब रसोई के लिए घर। शिवार्पण, सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। सभा भवन, विधानसभा। अब पढ़ते हैं पंचमी मतलब अपादान तत्पुरुष। अपादान मतलब अपादान से अलग होने। ठीक है, या के द्वारा। तो लोकोत्तर मतलब लोक से उत्तर। बलहीन, बल से हीन। दूरागत, लक्ष्यपतित।
व्रत से पतित मतलब व्रत से अलग हो रहा है, इसमें यह अर्थ होता है। पद भ्रष्ट मतलब पद से भ्रष्ट। ऋण मुक्त धर्म भ्रष्ट देश निकाला। विदेशागत जन्मरोधी। जन्मांध मतलब जन्म से अंधा। पथ भ्रष्ट ईश्वर विमुख स्थानच्युत। प्रेम रिक्त प्रेम से रिक्त। पाप मुक्त पदच्युत। अब पढ़ते हैं खष्टी मतलब संबंध तत्व, उसका मतलब है काकी के रारी रे, ये इसमें आते हैं। तो गंगा जल मतलब गंगा का जल। राजभवन राजा का भवन। राजनेता राज्य का नेता। अब समाजोद्धार मतलब समाज का उद्धार। पतितोद्धार और सूर्योदय गृहकार। त्रिपुरारी नगर सेठ। राजपुत्र राजमाता राजा की माता। मातृहंता विद्यालय राष्ट्रपति स्नान गृह गंगा जल। काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं, अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से याद रखिएगा इसको। चंद्र प्रकाश जलधारा श्रमदान वातावरण। वीर कन्या प्रेम सागर। प्रेम उपासक चरित्र चित्रण। ग्रामोद्धार वज्रदेह मतलब वज्र का देह। अब पढ़ते हैं सप्तमी मतलब अधिकार तत्पुरुष। अधिकार मतलब में पे पर। तो कवि श्रेष्ठ मतलब कवियों में श्रेष्ठ। नराधम मतलब नरों में अधम। वनवास वन में वास। पुरुषोत्तम मतलब पुरुषों में उत्तम। तो इसमें कौन सा होते हैं, सप्तमी या अधिकरण तत्पुरुष। इसके बाद है शास्त्र प्रवीण आत्मनिर्भर आनंद मग्न जल मग्न जल में मग्न। नीति निपुण नीति में निपुण। नरश्रेष्ठ आप बीती सर्वोत्तम शरणागत गृह प्रवेश रणशूर। तो अब नेक्स्ट है कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास क्या होता है पढ़ते हैं कि जिस समास के पदों में पूर्व पद जो पहला पद होता है वो विशेषण और जो उत्तर पद होता है वो विशेष होता है, अथवा उपमेय या उपमान का संबंध होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास के कुछ एग्जाम्पल है, नीलांबर नीला है जो अंबर। पीत सागर स्वर्णाक्षर स्वर्ण है जो अक्षर। नीलोत्पल सन्मार्ग महात्मा। चंद्रमुखी चंद्रमा के समान है मुख जिसका। परमेश्वर महाकाव्य। महोषध पीताम्बर। परमेश्वर परम है जो ईश्वर। सतसंगति नीलाकाश महर्षि। चरम सीमा महापुरुष। सुपुरुष मतलब सुंदर है जो पुरुष। श्वेत पत्र मतलब श्वेत है जो पत्र। नील कमल नीला है जो कमल। नराधम अधम है जो नर। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, कर्मधारय समास के। ठीक है, अब पढ़ते हैं द्विगु समास। तो जिस समास में पहला पद संख्यावाची होता है उससे समूह का बोध होता है, तो उसे हम द्विगु समास बोलते हैं। जैसे कि पंचपात, पंच मतलब पाँच, तो पांच पात्रों का समाहार। तो पहला पद संख्यावाची आया तो द्विगु समास हुआ। नवरत्न मतलब 9 रत्नों का समाहार। पंचरत्न मतलब 5 रत्नों का समूह। पंचामृत नवग्रह 9 ग्रहों का समूह। अब है तिराहा 3 राहों का समूह। तिमाही 3 माहों का समाहार। तिरंगा 3 रंगों का समाहार। त्रिफला 3 फलों का। त्रिभुवन 3 भुवनों का समाहार। सतसई त्रिलोकी अष्टपदी सप्तशती चतुर्वर्ण पंचवटी खटकोण अष्टसिद्धि 8 कोना 8 कोनों वाला। सप्ताह 7 दिनों का समूह। तो यहाँ पे सब कौन से थे समास, द्विगु समास। द्विगु मतलब संख्यावाची। अब पढ़ते हैं बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास में प्रयुक्त दोनों पदों के अलावा तीसरे पद की प्रधानता होती है, और इसमें किसी में भी प्रधानता नहीं होती, किंतु समस्त पद ही किसी दूसरे पद का विशेषण होता है। इसमें किसी अन्य पद का अर्थ होता है, जैसे कि दीर्घ बाहु, तो दीर्घ है भुजाएं जिसकी अर्थात विष्णु, तो इसमें तीसरा पद प्रधान हो। ठीक है, तो इसमें दोनों पद प्रधान नहीं होते, जबकि तीसरा पद प्रधान होता है, उसका अर्थ निकलता है। जैसे अद्वितीय जिसके समान कोई दूसरा ना हो। लंबोदर लंबा है उदर जिसका, मतलब गणेश जी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है,
बहुव्रीहि समास है इसमें। नेक्स्ट है चतुर्भुज, मतलब चार हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु जी। चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर पर जिसके, शिव जी। वीणा पाड़ी, वीणा है पाड़ी में जिसके, सरस्वती जी। गिरधर, गिर को धारण करने वाले कौन है, श्री कृष्ण। मुरारी, मतलब राक्षसों का वध करने वाले, अर्थात श्री कृष्ण। और कुछ एग्जाम्पल है जैसे शास्त्राक्ष मतलब इंद्र, दशमुख मतलब रावण, जलज मतलब जल से उत्पन्न मतलब कमल, घनश्याम घन के समान श्याम कृष्ण, गजानन नीलकंठ नीले कंठ वाला अर्थात शिव जी। दिगंबर पीताम्बर, दिगंबर मतलब दिशा ही है अंबर जिनका, मतलब शिव जी। पीताम्बर है, पीताम्बर मतलब पीत है अंबर जिसका, मतलब श्री कृष्ण। विश्वामित्र, त्रिनेत्र, खड़ानन, पवनाशन मतलब पवन का आसन करने वाले अर्थात सर्प। दशानन, 10 है आनंद जिसके, अर्थात रावण। तो अब यहाँ पढ़ते हैं कि तत्पुरुष और बहुव्रीहि समास में अंतर क्या होता है। तो तत्पुरुष समास में पहला पद और द्वितीय पद का विशेषण होता है, जबकि बहुव्रीहि समास में पहले और दूसरे दोनों पद मिलकर अपने से अलग तीसरे पद के विशेषण होते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं द्वंद्व समास। तो द्वंद्व का आशय होता है जोड़ा। तो इस समास में पूर्व तथा उत्तर दोनों पद प्रधान होते हैं और इसमें अवयव शब्दों के बीच में समुच्चय बोधक अवयव और अथवा या का लोप हो जाता है, जैसे राम लक्ष्मण मतलब राम और लक्ष्मण। तो ये कौन समास है, द्वंद्व समास। खान पान, खान और पान। राम कृष्ण, पितरौ मतलब माता और पिता। घास फूस मतलब घास और फूस। लव कुश। धर्मार्थ, धर्माधर्म मतलब धर्म और अधर्म। इसके बाद है धक्का मुक्की, धक्का और मुक्की। हरिशंकर, हरि और शंकर। धनुर्बाण, शिव पार्वती। थोड़ा बहुत, माता पिता। सीता राम, राम कृष्ण, राधा कृष्ण। अन्न जल, अन्न और जल। दाल रोटी, पाप पुण्य। भेड़ बकरी, ऊंचा नीचा, रात दिन। तो इन सब में क्या था, द्वंद्व समास। तो हमने यहाँ पे सारे समास कंप्लीट कर लिए। अब हम पढ़ते हैं परीक्षा के लिए उपयोगी प्रश्न जो भी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो पढ़ते हैं, पहला क्या है, लोकप्रिय समास शब्द में कौन सा समास है। तो लोकप्रिय मतलब लोक में प्रिय, तो कौन सा समास हुआ, ए तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है पुरुषोत्तम में कौन सा समास है, तो पुरुषों में उत्तम, तो कौन सा समास हुआ, तत्पुरुष समास। अधिकार तत्पुरुष। निम्न में कौन सा द्विगु समास का, द्विगु का मतलब पहला जो शब्द होता है वो संख्यावाची होता है। तो इसमें अब देखो संख्यावाची कौन सा है, पीताम्बर, नेत्रहीन, चौराहा, रुपया पैसा। चौराहा मतलब चार, ठीक है, तो चार रास्तों वाला सी आंसर हुआ। निम्न में द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है, तो नवरत्न, लेन देन, यथाशक्ति, नीलकंठ। इसमें से नवरत्न मतलब न हुआ ए, नवरत्न, नवरत्न का समूह। यथाशक्ति में कौन सा उदाहरण है, तो अव्ययी भाव, शक्ति के अनुसार, सी नंबर। गुणहीन में कौन सा समास है, गुणों से हीन मतलब तत्पुरुष समास। श्याम सुंदर में कौन सा समास है, बी कर्मधारय। इस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष यानी तीसरे अर्थ का बोध होता है। तो तीसरे अर्थ का बोध के लिए हम कौन सा यूज करते हैं, बहुव्रीहि समास। तो इसका आंसर हुआ ए बहुव्रीहि समास। अब पढ़ते हैं बारहसिंगा समास में कौन सा समास है। तो बारह का मतलब, बारहसिंगा मतलब कौन सा है, ए बहुव्रीहि समास। मतलब दोनों पदों के अलावा तीसरे पद की प्रधानता हो रही है। अब पढ़ते हैं परमानंद में समास कौन सा है। तो परमानंद मतलब परम है जो आनंद, मतलब कर्मधारय समास। कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है इसमें, सी श्वेत पत्र, श्वेत है जो पत्र। कौन सा समास नहीं है, तो अव्ययी भाव, द्वंद्व, कर्मकारक, बहुव्रीहि। तो कर्मकारक कोई समास नहीं होता, कर्मधारय होता है। तो इसका आंसर है बी जो समास नहीं है। नेक्स्ट है किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। तो इसका आंसर है सी द्वंद्व समास दोनों में प्रधान होते हैं और बीच में और या लगता है, उसका लोप होता है। जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान होते हैं तो उसको कौन समास बोलते हैं,
तो अभी हमने पढ़ा है, इसको बोलते हैं द्वंद्व समास। महाजन में कौन सा समास है? तो इसका आंसर है ए, कर्मधारय समास। मतलब महान है जो जन, तो कर्मधारय समास। नेक्स्ट है, कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? तो इसका आंसर है सी, आजन्म। ये है अव्यय भाव समास का उदाहरण। ठीक है। नेक्स्ट है, यथारुचि में कौन सा समास है? तो यथारुचि में रुचि के अनुसार, मतलब अव्यय भाव समास। तो यहाँ पे हमने कंप्लीट किया है पूरा समास, कितने टाइप्स के होते हैं और कौन से क्वेश्चंस पूछे गए प्रीवियस क्वेश्चन में। ठीक है। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब वीडियो, और कमेंट डाउन कीजिए जो भी प्रॉब्लम हो या जिस भी वीडियो में आपको टॉपिक चाहिए। ओके, बाय बाय।